अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और पीपीएससी के पास पेपर के जनरल मैथ एंड एबिलिटी का ये पार्ट है 13। ये बेसिकली 393 क्वेश्चन है टोटल। ये सॉल्व किए हुए हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके साथ 1 से 3 अक्टूबर तक इसकी डाउट क्लियरेंस क्लासेस होंगी लाइव। आप उसमें पार्टिसिपेट करें, जहां जहां आपको डाउट होंगे तो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। और इसके साथ जो है इसके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे विद डिफरेंट वैल्यूज। इसके साथ साथ हम अक्टूबर में एक कंप्लीट सेशन स्टार्ट करें जिसमें हम 2000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये टॉपिक वाइज किए जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज में तो रैंडम है, जिस सीरीज में जिस सीक्वेंस में नोट्स में दिए गए हैं उसी से सॉल्व किए जा रहे हैं, ताकि अगर आपके पास हार्ड फॉर्म है और कोई सवाल समझ नहीं आ रहा तो आप उसको हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। ये सेशन जो है पीपीएससी एफपीएससी फेज 4, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एफआईए इन सब एग्जाम के लिए है और पीपीएससी के लिए। तो ये ग्रैंड सेशन आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें टेस्ट भी होंगे, कंप्लीट नोट्स भी होंगे और लास्ट पे बुक भी अवेलेबल होगी। वो आप हार्ड में भी मंगवा सकेंगे और सॉफ्ट में भी अवेलेबल होगी। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने देखना है कि यहाँ पर डिवीजन, और मेनली ये 100, 1000, 10 इसी के साथ दिया जाता है। जब डिवाइड करना है तो ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। हमारे पास पहले डेसिमल है 0.07। तो अब डेसिमल 2 जो है वो प्लेस वैल्यू यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.0007 या 0.0007, क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट होता है तो ये दोनों तरह से इसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसे जब भी आप इनको आप मिक्सअप देखें बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस को, तो बॉड मास, इसमें ब्रैकेट्स नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन डेफिनेटली मौजूद है। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 3, 4 और ये 1, और फिर उसके बाद सिंपल मल्टीप्लीकेशन रह गई है, तो 12 हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमने इसको राउंड ऑफ करना है। इसमें साइंटिफिक नोटेशन भी पूछी जाती है और राउंड ऑफ भी करना होता है। तो इसमें हमारे पास सिंपल रूल होता है कि 5, 4, 4, 8। अगर ये 5 से ग्रेटर है तो ये इसमें इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज ये सेम रहेगा। तो ये हमारे पास 5, 4, 5 और ये 50 के करीब होना चाहिए। तो इसमें जो है वो हमारे पास हो जाएगा 5। इट मीन इसे हमने नियरेस्ट 1000 पे करना है। अगर ये 5500 इससे इंक्रीज होता तो हम इसको 6000 कर देते, और अब जब 5448 है तो नियरेस्ट इसका जो 1000 है वो 5000 हो जाएगा। तो इसमें दोनों तरह से पूछा जाता है, इसमें डेसिमल में भी पूछा जाता है और इसमें भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर है और ब्रेड 3 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ ज़रब ब्रेड 48 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बहुत ध्यान रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर का। इसमें बड़ी गलती होती है कि 48 सेंटीमीटर भी लिख देता है और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख देता है, और हम कहते हैं इसमें क्वेश्चन ही गलत है या मिस प्रिंटिंग है, तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये बहुत इजी है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक ट्रिक होता है कि जवाब में इसके लास्ट पे 5 ही आएगा, और अमूमी तौर पे बाकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, बट इसको आप वेरीफाई लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट बताना है 169 का, तो 13 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 13 हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सिंपल, ये आप इसको कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल से भी कम के क्वेश्चन है, लेकिन अब काफी कॉम्प्लेक्स भी आते हैं और ये दोनों सवाल कॉम्बिनेशन में होते हैं। इसको आप यहीं सॉल्व कर सकते हैं 1 और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 1/4 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द जू हैज सम पैरट्स एंड लायंस, द सुपरवाइजर काउंटेड 15 हेड्स एंड 50 लेग्स। ये हमने वीडियो नंबर 1 में किया था। वीडियो नंबर 1 में भी है, इसकी एक कंप्लीट सेपरेट जो है वो वीडियो भी अवेलेबल है, इसकी ट्रिक्स की भी और मेथड की भी। आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं इसको ट्रिक्स से सॉल्व करने लगा हूँ। इसका सिंपल हमारे पास ट्रिक ये होता है कि जो हमारे पास हेड्स दिए गए हैं इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 30, और हम इसको माइनस कर देते हैं
जो हमारे पास लेग्स दी होती हैं कि 50 लेग्स हैं, तो हम इसको माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आएगा 20 और देन डिवाइडेड बाय 2, तो 10। यहाँ पे ऐसे समझ नहीं आएगा जो पहली बार देख रहे हैं, इसकी कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, हेड लेग्स डिलेमा। ये सीएसएस में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और पीपीएससी और एफपीएससी दोनों में अक्सर बार ये क्वेश्चन आ जाता है। और अगर आप इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जिनका मैथ का बैकग्राउंड है उससे सॉल्व करना चाहते हैं तो मजीद आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। हम इसमें कह देते हैं कि एक्स हमारे पास जो है ये पैरेट्स हैं और वाई जो है ये लाइन्स हैं, और x प्लस वाई इनके हेड्स हैं 15, और पैरेट्स की 2 लेग्स होती हैं और लाइन की 4, और ये हैं 50। तो इस इक्वेशन से आप प्लस माइनस करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले किया कि इसको डबल किया 30 और ये 50 और माइनस किया 20, और जो हमारे पास 10 आंसर आया ये 4 लेग्स वाले एनिमल है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, और 5 जो हो जाएंगे वो 2 लेग्स वाले पैरेट्स। तो इसमें आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट अगेन हमारे पास जो है वो अंडर रूट का क्वेश्चन है। इसके काफी मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का है, लॉन्ग डिवीजन है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। खैर ये बहुत लेंथी हो जाता है, ये वन पेपर के लिए तो कभी भी सजेस्ट नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास जो ट्रिक्स होते हैं हम उनसे भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन इसकी कर सकते हैं, 3 से आप इसको कर लें। और जो इसमें लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं 3, 27, 3, 9 और दिस वन। अब यहाँ पे हम इनके पेयर बना लेते हैं, 1, 2 और 3। इट मींस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3, 27। ये इसका करेक्ट आंसर है। इससे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको आता है आप उससे भी कर सकते हैं, या जो जवाब दिए मैं रिवर्सल मेथड में उनका आप स्केयर भी लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x% ऑफ y इज इक्वल टू z, 18% ऑफ 75 इज इक्वल टू z। तो इसे हम इतने क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं, आप इसको इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 17 इज इक्वल टू z। 25 से डिवाइड कर दें तो 4, और मजीद इसको आप सॉल्व करें, 2 से डिवाइड कर लें 9, तो 27/2, और उसके बाद आप इसको जब डिवाइड करेंगे 13.5, तो ये इसमें जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा और सिंपल 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो पीपीएससी में बहुत इजी सवाल भी पूछे जाते हैं, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है। इसको कोई भी इसमें से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 8/81, तो कोई इसमें जो है वो फैक्टर नहीं है, तो एज इट इज इसको हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये मल्टीप्लिकेशन का। आज का हमने पहला क्वेश्चन जो है वो डिवीजन का किया था। ऐसा सवाल जब भी आता है इसको हम कंप्लीट टॉपिक करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम विदाउट डेसिमल लिख लेते हैं, 14 × 14 196, 696, ये तो बहुत ईजी है। अब प्रॉब्लम जो है यहाँ पे डेसिमल का होता है। यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद जो है वो 3 अदद हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, इसको हम प्लस से रिलेट करते हैं, यहाँ भी 3 है, तो कुल मिला के 6। तो आंसर में हमारे पास डेसिमल के बाद 6 आने चाहिए। अगर 196 को हम देखते हैं तो डेसिमल लास्ट पे मौजूद है, 1, 2 और 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा, और डेसिमल के बाद 6 डिजिट होना लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर ऑफ 17 पार्ट्स ऑफ ए के उसमें 17 पार्ट है, बी के जो है वो 4 पार्ट है, और 3 पार्ट है, यहाँ पर 3 पार्ट्स ऑफ बी और 4 पार्ट्स ऑफ सी। मतलब अगर हम एक उसका जो यूनिट बनाते हैं तो ये 24 पार्ट्स टोटल होते हैं। अब वो हमें बताता है कि इसमें जो हमारा मिक्सचर बनाया गया वो 72 ऑन्स का है। इट मींस इसके डिवाइडेड बाय 4, तो 3 यूनिट्स इसके मौजूद हैं। अब इसमें हमने रेशो बतानी है कि बी के कितने हैं, तो अब यहां से हम कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3, तो ये 51, 12 और 9 एंड 12। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये 72 ही आ रहा है। अब जिसके उसने पूछे हैं बी के, तो ये बी हमारे पास 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर सी का पूछेगा तो 12 हो जाएगा, और अगर ए का पूछेगा तो 51 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सीरीज कंप्लीट करनी है। यहां पर 1 का डिफरेंस है,
यहाँ पर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1 और लास्ट पे अगेन 3, तो 12 ज़रब 3 इज इक्वल टू 15। 15 जो है ये टोटल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगेन सीरीज कंप्लीट करनी है। यहाँ पर 1 2 2, इस मीन्स हमें लगता है गलती है, तो गलती नहीं है। यहाँ पे ये 2 सीरीज हैं और इंतहाई इजी सीरीज 1 2 3 और आगे डेफिनेटली 4 ही आएगा। और दूसरी सीरीज डिफरेंस के साथ चल रही है, 2 और फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 3 और फिर 11 आगे चलता जाएगा, मतलब 4 फिर 11 5 14 इस तरह से ये कंटिन्यू करेगी। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है, इसमें ब्रैकेट्स हमें दी गई हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, एडिशन को कर लें। 52 -4 प्लस 24 -2, तो ये 48 प्लस 24 -2 72 -2, तो 70। तो ये प्लस और माइनस का सिंपल सा एक क्वेश्चन है, अदरवाइज ये कॉमोटेटिव भी होती है, बट यहाँ पे इसका कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट सीरीज कंप्लीट करनी है। अब ये जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि जरूरी नहीं है कि इसमें जो है वो बेसिक फंक्शन ही जो है वो किए जा रहे हो, बहुत से और चीजें भी होती हैं। तो ये सिंपल इसके जो है वो स्क्वायर हैं, और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहाँ पर जो मिसिंग है वो 4 का स्क्वायर, इट मीन 16 यहाँ पर मिसिंग है, और 16 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज 1 2 3 4 5, और इसका हमने जमा करके बताना है कि 1 से लेकर 99 तक अगर जमा करें तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। ये पूरा एक टॉपिक है एवरेज का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें से अमूमी तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पीपीएससी और एफपीएससी हो। एवरेज का हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन, और जब हमारे पास नेचुरल नंबर हो, फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो जब हम इनकी जो है वो एवरेज फाइंड करते हैं तो इसकी एवरेज का फार्मूला होता है लास्ट नेचुरल नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 99 प्लस 1 ओवर 2, 100 ओवर 2, तो 50 हमारे पास एवरेज है इनकी। तो यहां से अब देखें इजी हो जाएगा फाइंड करना कि 50 इसकी एवरेज है, समेशन हमने फाइंड करना है, और n इज इक्वल टू 99। तो 50 ज़रब 99, ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा 4950। तो इसको अगर हम जमा करने बैठे तो शायद पेपर का टाइम एंड हो जाए, बट ये क्वेश्चन अभी फिर भी बाकी रहता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है आज ही की जो है वो वीडियो में था एरिया के हवाले से। यहाँ पे उसने जो है बता दिया है कि एक साइड जो है एरिया जो है वो अगर इंक्रीज हो जाए 20% तो टोटल चेंज कितना आएगा। तो इसमें चेंज बताना, चेंज आएगा नहीं आएगा, इसमें क्या होगा। हम इसमें ये करते हैं कि इसमें जो है वो लेंथ ये ले लेते हैं 20 और विड्थ ले लेते हैं 5। हम एरिया फाइंड करते हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 100। ये हम अपनी आसानी के लिए, ये बहुत इजी होगा, हमें क्लियर कट पता चल जाएगा। 20% इंक्रीज करना है तो 20% ऑफ 20 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 24, और 20% ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 6। अब अगेन हमने एरिया फाइंड किया तो ये हमारे पास आया 144, 24 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये इंतहाई समझने वाले क्वेश्चन है, जब हम इसको एक सीक्वेंस में करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी जो इसकी एम्बिग्विटीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टोटल चेंज आया है तो वो 44 है, और 4400 का 44% होता है। आप कोई और वैल्यू ले लें तो परसेंटेज जो है वो सेम रहेगी, 44 ही रहेगी इसकी। नेक्स्ट इसमें व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो ये इजी है। इसमें 3/4 इज इक्वल टू 0.75, 4/5 इज इक्वल टू 0.8, और उसके बाद 7/8 हमारे पास हो जाएगा 0.64 और समथिंग आगे चलता जाएगा, और 7/9 ये हमारे पास हो जाएगा 0.7 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर क्लियर कट है कि 0.8 जो है ये सबसे लार्जेस्ट हमारे पास फ्रैक्शन है। और अगर इसमें भी ये किसी 7 में आता तो फिर इसको हमें मजीद जो है वो डेसिमल तक जाना पड़ता, बट ये यहाँ पे वाज़ेह है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक कार लेफ्ट करती है इस्लामाबाद 7:12 पे और अपने एक सर्टेन प्लेस पे पहुंचती है 10:57 पे, और 180 माइल उसने जो है वो कवर कर लिया, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। तो सबसे पहले हम टाइम देखते हैं कि 7:12 पे चली है वो, और 10:57 पे पहुंच गई है।
तो 8, 9 और 10 ये 3 घंटे इसने कंप्लीट किए हैं, और 57 में से 12 माइनस करेंगे तो 45। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज ट्रिकी है कि 3.75, कि 75 हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि 45 मिनट्स हैं और ये 0.75 है 1 आवर का, और उसके बाद सिंपल 180 डिवाइडेड बाय 3.75, और 180 जब डेसिमल खत्म करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100, आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 और 5, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। तो 12 ज़रब 4, 48 माइल पर आवर उसकी स्पीड थी। तो इसमें जो है चीज़ें ये समझने वाली होती हैं और इंतहाई इजी भी होती है अगर समझ आ जाए तो। यहाँ पर हमारे पास एक आईक्यू का क्वेश्चन है, ADD ये 9 के इक्वल है, फिर BAD ये हमारे पास 7 के इक्वल है, CAD ये हमारे पास 8 के इक्वल है। तो इसमें देखें तो 4 इसमें जो ABCD 1 2 3 4, तो 4 4 1, 1 जमा 4 जमा 4 ये 9, फिर यहाँ पे 2 + 1 + 4 तो 7, 3 + 1 + 4 तो ये 8, और उसने हमसे पूछा है ADA, तो 1 + 4 + 1 = 6, तो ये सिंपल हमने इसको बताना, तो ये 6 इस वैल्यू होगी इसकी। नेक्स्ट हमने बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा नहीं है, 11 भी इसमें प्राइम है, 61 प्राइम है, और 13 × 7 = 91, तो ये हमारे पास प्राइम नहीं है। तो जो इसमें एक से ज्यादा इसके फैक्टर मौजूद है, 2 से ज्यादा फैक्टर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ प्लॉट सोल्ड फॉर Rs 8,700 एंड द ओनर लूजेस 15%, एंड व्हाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। अब ये क्वेश्चन जो है ये काफी बार आता है, डिफरेंट वैल्यूज के साथ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें अगर हम पहले इसकी जो है वो कॉस्ट प्राइस फाइंड करें कि इसको लॉस हुआ, तो फिर उसके बाद इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, फिर उसका प्रॉफिट फाइंड करें, तो इसमें मैं हमेशा एक ट्रिक सजेस्ट करता हूं। इसका तरीकाकार ये होता है कि 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा ऊपर जा लेके जाता है, और 100 माइनस लॉस, इसकी परसेंटेज जो है मल्टीप्लाइड बाय जिस चीज पे वो सेल कर रहे हैं। तो 100 15% उसे प्रॉफिट चाहिए, और 100 माइनस 15 ही उसे लॉस हुए, और 18,700 रुपये वो सेल कर रहे हैं। 115 और ये हो जाएगा 85, और 18,700। अब मजीद इसको अगर आप इसमें करना चाहें तो ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा 5 से डिवाइड करें 19, और 23/19 मल्टीप्लाइड बाय 8,700। तो आप मजीद इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको 19 से डिवाइड कर लें, और इसमें जो बाकी कैलकुलेशनल वर्क है अगर ये सॉल्व ना हो तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में से कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 वैल्यूज वाले हैं, 2 वैल्यू जिनकी 2 वैल्यू थी उनको तो हम बहुत इजीली कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है वो 3 वैल्यूज हैं एक साइड पे, तो 6 आदमी एक काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और उनकी जो इनकम है वो 2100 है, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 15, और ये ले रहे हैं 2100, इट मींस 90 मैन, और इनकम इनकी हो गई 2100, 2100 रुपए। अगर हम यहाँ पे एक आदमी की जो है वो इनकम मालूम करना चाहते हैं 1 मैन, तो 2100/90 ये हमारे पास आ जाएगा, और उसके बाद हमने फाइंड करनी है 9 × 12 108 मैन की। तो अब यहाँ पर देखें ये वो टॉयज बुक्स वाला जो हम करते हैं कि इतने टॉयज की प्राइस इतनी है तो इतने की प्राइस कितनी होगी। तो अब यहाँ पे 90 मैन की जो इनकम है वो 2100 है, और 108 की हमने बतानी है, तो सिंपल 2100/90 मल्टीप्लाइड बाय 108। तो 0 से आप 0 कैंसिल कर दें, और इसको करें तो 12, तो 210 = 12 0, और उसके बाद यहां पर हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 20 2500, 20 रुपए जो है वो टोटल इनकम होगी जो वो पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिंपल जो है वो इसमें सॉल्व करना है।
इसमें आप क्रॉस ही हमने करने हैं तो 5, ये 5, इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर सकते हैं, ये 3, इसको अलग से लिख लें, 5/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/15 और मल्टीप्लाइड बाय 5/25। इन दोनों 5 से 25 कैंसिल कर लें। अब हमारे पास जो ये भी इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बच गया 1, 5/10 और मल्टीप्लाइड बाय 1/15। मजीद इसको कैंसिल करें तो 1/30। तो ये सिंपल एक कैलकुलेशनल वर्क है, तो इसी में कंफ्यूजन हो सकती है, अदरवाइज इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट हमने सीरीज कंप्लीट करनी है 6, उसके बाद 3 है, फिर 12 है, फिर 6 है। इट मींस ये 2 सीक्वेंस है, तो पहली 6, फिर 12 और 24 एक, और दूसरी हमारे पास है 3, उसके बाद 6, तो अभी हो जाएगी 12, क्योंकि उसको वो डबल कर रहा है, तो 12 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट भी इसको कंटिन्यू करे तो ये हमारे पास 48 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। इसकी हम विड्थ फाइंड करनी है। तो अब इसमें पेरीमीटर जो है वो 2 इंटू ए प्लस बी। तो पेरीमीटर हमारे पास 30 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इसने हमें खुद बता दी है 10 सेंटीमीटर, और ये हमने फाइंड करनी है। तो ये हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये 15, अब 15 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, और जब हम इसको फाइंड करेंगे तो b इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। इसको जो है वो करना चाहें वेरीफाई, तो इसमें इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 2 इंटू ए प्लस बी जो है वो हमारे पास हो जाएगा। तो अब 10 प्लस 15 इंटू 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30, जो उसने हमें बताया था, ये उससे वेरीफाई भी हो गया। नेक्स्ट हमने सीरीज कंप्लीट करनी है, तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सीरीज है बट बहुत इजी है जिनको पता है। तो ये बेसिकली मंथ नेम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और उसके बाद जे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा जून। यहाँ तक कोई आपके क्वेश्चन हो, कोई आपके सजेशंस हो, तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है इसकी डाउट क्लियरेंस क्लासेस में जितनी चीज़ें आपकी डाउट में हैं उनको हम क्लियर कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।